IAH इस सुपर 50 के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में आप सभी जितने भी यहाँ हमारे भाई बहन पधारे हैं, क्रांति युवा समन्वय समिति की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं, इससे पहले आइए उस महाशक्ति के चरणों में एक निवेदन जो हमें अपने हमारे प्राणों को शक्ति प्रदान करती है, उस गुरु सत्ता के चरणों में निवेदन जो हमें ईश्वरीय अनुशासन सिखाता है, ईश्वरीय अनुशासन में बांधता है। आइए सब ध्यान मुद्रा में बैठे, आंखें बंद कर ले। ध्यान आज्ञा चक्र में उस परमात्मा चेतना के चरणों में एक भाव भरी प्रार्थना, इस भाव के साथ कि हम सब बेहतर बने, हमारा परिवार सुख शांति और समृद्धि से भरा पूरा रहे, हमारा समाज सुसंस्कृत और सुसभ्य हो, हमारे राज्य और देश का समुन्नत विकास हो, विश्व में शांति का वातावरण रहे, सबका उज्जवल भविष्य हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहे। इस भावना के साथ लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार दीर्घ स्वर में ओम का उच्चारण, तत्पश्चात एक साथ एक स्वर में महामंत्र गायत्री लगाएं। मेरे साथ आप सब दोहराएंगे उस प्राण स्वरूप। आवाज बड़ी कम है, अभी तो हमने भोजन किया है, आवाज में शक्ति होनी चाहिए। और जो आवाज इस हॉल में आप लोगों के कानों तक नहीं पहुंच रही है, तो गुरु जी के कानों तक कैसे पहुंचे? कोई शक्ति लगा के ऐसा लगे हमारे गुरु सत्ता को कि हमारे प्यारे बच्चे आने वाले समय में युग निर्माण आंदोलन के जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, वो कर्मठता के साथ अपनी कदम बढ़ाएंगे, ऐसा अनुभव होना चाहिए। आइए एक साथ मेरे बाद आप दोहराएंगे उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर, परमार्थ की ओर प्रेरित करें। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर, परमार्थ की ओर प्रेरित करें। सूक्ष्म रूप से विराजमान पूज्य गुरु सत्ता इस सभागार में उपस्थित है। हमारे आदरणीय व्यवस्थापक श्री चंद्रभूषण जी, प्रखंड समन्वयक गोमिया आदरणीय श्री हनुमान दयाल सिंह जी, महिला मंडल समन्वयिका आदरणीय बहन श्रीमती रीना सिन्हा जी, जिला समन्वयक आदरणीय श्री मुकेश मिश्रा जी, जिला युवा समन्वयक आदरणीय बहन गीता जी, सहयोगी प्रखंड समन्वयक श्री लखन महतो जी, जिन्होंने अभी अभी संकल्प लिया है
कि प्रांतीय समन्वय समिति की गोष्ठी जो 24 जिलों में होनी है, शांतिकुंज हरिद्वार के आलोक में उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है कि हमारा भी सदुपयोग आप विभिन्न जिलों में जो नजदीक के जिले हैं उसमें कर सकते हैं। प्रांतीय समन्वय समिति की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। प्रांतीय समन्वय हमारे आदरणीय श्री संतोष राय जी, प्रांतीय युवा समन्वय समिति के सदस्य हमारे आदरणीय श्री नीरज जी, आदरणीय श्री प्रहलाद घोष जी जो हमारे साथ टाटानगर से चलकर यहां आए हैं, आत्मस्वरूप मेरे भाइयों, शक्ति स्वरूपा बहने, हमारे प्यारे बच्चों, हम सब आपके बीच जागरूक की भूमिका में आए। हमारे भाई नीरज जी ने कहा था कि हनुमान जी यदि एक महत्व शक्ति के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते तो एक भगोड़े सुग्रीव की नौकरी जीवन भर करते रहते, और उस वीर हनुमान जी को उनके शक्ति का एहसास जामुन जी ने कराया। जब लंका जाने की बारी आई थी, जब भगवान श्री राम का आदेश हुआ कि लंका जाकर माता सीता का पता लगाया जाए, सामने एक विशाल योजन वाली समुद्र लहरें मार रहा था, उफान पर था। सब इस चिंता में थे कि इस विशाल समुद्र को पार कौन करेगा। जब बारी आई तो जामुन जी ने हनुमान जी को इशारा किया और उनके शक्ति का एहसास कराया, अनुभव कराया कि आप कितने वीर हैं, आपके लिए तो समुद्र कुछ नहीं है, आप पल भर में इस समुद्र को लांघ सकते हैं। उसी तरह हम लोग भी शांतिकुंज हरिद्वार के दिशा निर्देश के अनुसार आपके बीच जामवंत की भूमिका में आए हैं, आपकी शक्ति को एहसास कराने। आप इस कथारा के शक्तिपीठ में जितने भी प्राणवान कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं, आप शायद अपने विषय में स्वयं नहीं जानते, लेकिन गायत्री परिवार को और शांतिकुंज हरिद्वार को ये पता है कि आप में वो शक्ति है कि आप गुरु जी के लिए, युग निर्माण आंदोलन के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आपने कई बार इसका एहसास कराया, कई बार परिचय दिया आपकी शक्ति। आपके क्षेत्र के 2 प्राणवान कार्यकर्ता जिनकी तस्वीर आज टंगी हुई, पूरे झारखंड को ऐसे कार्यकर्ताओं पर नाज थी, पापी के बीच के कार्यकर्ता थे। भाइयों बहनों, हम लोग उसी आग्रह के साथ आपके बीच में आए कि आप अपनी शक्ति की पहचान करें। शांतिकुंज ने कहा है कि भाई साहब जीने जाइए, आप लोग ऐसे प्राणवान कार्यकर्ताओं को निकालिए। जो सुपर 50 का कॉन्सेप्ट जो आया है, सुपर 50 की जो भूमिका बनी है, युवा प्रकोष्ठ शांतिकुंज हरिद्वार का मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। कैसे प्राणवान कार्यकर्ताओं के समूह को खड़ा किया जाए क्षेत्र में, कि आने वाले वर्ष में 2026 से लेकर के आने वाले 24 वर्षों तक, 2024 के बाद के 24 वर्षों तक हमारा मिशन का स्वरूप क्या होगा, हमारे मिशन का दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, ये आप जैसे प्राणवान कार्यकर्ताओं के कार्यों पर निर्भर करता है। और इसी के लिए आप सबको हम लोग प्रशिक्षित करने के लिए, क्योंकि हम आप तक पहुंचे हैं, लेकिन आपको हमारे बाद उन प्रखंडों तक जाना है, उन गांवों तक जाना है, उन कस्बों तक जाना है जहां हमारे प्राणवान कार्यकर्ता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपको ये बताने आए हैं कि कार्य हमारा आज से शुरू हो रहा है। हमने प्रारंभ कर दिया है, आपको प्रारंभ करना है। कि कल हमारा एक कार्यकर्ता यदि किसी सुदूर प्रखंड में बैठा हुआ है, गांव में बैठा हुआ है और मिशन की योजना को पूरा करना चाहता है, अपना पूरा प्राण लगाना चाहता है,
लेकिन हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। हम शहरों की चकाचौंध में पड़े हुए हैं। तो आज से हम सबको संकल्प लेना है कि हम सबको वहां पहुंचना है। युवा कार्यकर्ता क्यों, शांति कुंज क्यों कहता है कि सुपर 50 में युवा कार्यकर्ताओं को जोड़िए? इसके दो उद्देश्य हैं भाई साहब। हमारा संगठन जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित संगठन है। इसमें परिवार का स्वरूप है। परिवार में और संगठन में अंतर होता है भाई साहब। संगठन में बैठा हुआ सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब संगठन को कोई लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ किसको मिलता है? जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ होता है। लेकिन परिवार में अगर कोई आमदनी होती है, परिवार में कोई आय होता है, परिवार में कोई साधन डेवलप होता है तो उसका लाभ किसको मिलता है? उस सबसे छोटे बच्चे को जो गोद में खेल रहा है, जो उस परिवार के जीडीपी में उसका 1% का भी हिस्सा नहीं है, जो उस परिवार के आमदनी में कोई सहयोग नहीं करता है, लेकिन हम सबसे ज्यादा खर्च उसी पर करते हैं। सबसे ज्यादा खर्च हमारे घर में बैठी हुई महिलाओं पर करते हैं, जो भले उनके माध्यम से हमारे परिवार में आय का कोई साधन विकसित नहीं होता, लेकिन परिवार को चलाने में, परिवार को संवारने में, परिवार को सजाने में उनकी अहम भूमिका होती है। ये है संगठन और परिवार में अंतर। इसलिए गुरुदेव ने हमारे परिवार को, हमारे संगठन को एक पारिवारिक पृष्ठभूमि का संगठन बनाया। इसमें पारिवारिक वातावरण है। हम कहां टाटा में रहते हैं, आप कहां कथारा में रहते हैं, हमारा आपका कोई परिचय नहीं था, लेकिन हम अगर 200 किलोमीटर से आपके बीच में आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमारे अंदर ये भाव है कि हमारा एक परिवार हमारा इंतजार कर रहा है। आप प्रेम से यदि हमको सुन रहे हैं और इतनी कलिनता के साथ सुन रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं, हमारे परिवार का एक व्यक्ति हमारे बीच में कुछ कहने के लिए आया है। तो ये भाव हमारा संगठन का होगा। और परिवार में होता क्या है कि जब कोई बुजुर्ग हमारे परिवार को चलाते चलाते जब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचता है जहां उसकी शारीरिक क्षमता थकने लगती है तो उसके अंदर एक इच्छा जन्म लेती है कि हमारे परिवार में हमारे आने वाली जो पीढ़ी है अगर हमारे दायित्व को संभाल लेता, हमारी जिम्मेदारियों को उठा लेता, हमारे सामने यदि ये सारे कार्यों को अपना लेता तो मैं निश्चिंतता के साथ अपने प्राण त्याग देता। यही भाव होता है। हर गार्जियन का, हर अभिभावक का यह भाव होता है कि हमारे सामने हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारियों को उठाएं, अपने कंधों पर उठाएं। यही भाव हमारा भी होना चाहिए। ये भी परिवार है और इसमें भी ऐसा ही भाव होना चाहिए कि आज हम जिस भाव से इस परिवार को सींचते हुए, पोषण देते हुए यहां तक खींच के लाए हैं, एक ऐसा स्वरूप खड़ा कर दिए हैं, हमारे आंखों के सामने कुछ ऐसे लोग इस परिवार के साथ जुड़ जाएं और इस परिवार के प्रति समर्पित हो जाएं जो इसकी जिम्मेदारियों को संभालें। कोई आवश्यक नहीं भाई साहब कि हम आने वाले 24 वर्षों तक इस धरती पर रहेंगे। शांतिकुंज हरिद्वार जो योजना बना रहा है शताब्दी वर्ष के बाद कि 2026 से अगले 24 वर्ष की योजना आपके सामने आएगी और 24 वर्ष तक हम में कितने लोग रहेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन उन योजनाओं को साकार रूप देने के लिए एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जो उस योजना को आगे बढ़ा सके। और हमारी आंखों के सामने यदि वो शक्ति खड़ी हो जाए, वो समूह खड़ा हो जाए तो ये हमको प्रसन्नता होगी। इसलिए युवा संगठन की नींव रखी जा रही है, युवा संगठन के प्रति लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। आपसे हम लोग यही निवेदन लेकर के आए हैं कि आप अपने परिवार से, अपने आसपास के वातावरण से ऐसे लोगों को, समूह को निकालिए, उसको प्रेरित कर दीजिए। हमारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, उनको प्रेरित करिए और अपने सामने अपने जिम्मेदारियों के नीचे उनको एहसास कराइए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि आज का युवा वर्ग जो है, खास करके
विशेष करके आप अनुभवी लोग हैं, समझते हैं कि आपके आसपास का वातावरण क्या है। अब भले वादे एहसास समाज में आप लोग रहते हैं और समाज के आसपास का वातावरण से आप लोग ऐसा कि परिचित नहीं है। आज का युवा वर्ग दिशाहीन हो गया है, भटकाव का शिकार हो गया है, दुश्चिंतन, बेरोजगारी, नाना प्रकार के प्रलोभन, पाश्चात्य जीवन शैली, ये सब उसके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम बचा नहीं पाए, हम उनको सचेत नहीं कर पाए, तो हम ऐसी शक्ति को, एक ऐसी युवा शक्ति को इस ओर ढकेल देंगे जहां विनाश के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर आप देखिए कितने पढ़े लिखे मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, हथियारों की होड़, एक दूसरे को मार डालने की लिप्सा। आप कभी इराक जाइए, ईरान जाइए, आप न्यूज पढ़ते होंगे, आप पढ़िए जो फिलिस्तीन के लोगों की क्या स्थिति है, इजराइल के लोगों की क्या स्थिति है। एक एक मुट्ठी दाने के लिए लोग तरस रहे हैं, बच्चे एक गिलास पानी के लिए, एक बोतल पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वहां के शासक एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अगर इस चीज को नहीं रोका गया भाइयों बहनों, अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को सचेत नहीं किया गया, आने वाली पीढ़ी को यह एहसास नहीं कराया गया कि एक बहुत बड़ा संकट हम अपने समाज में स्वयं खड़ा करेंगे। गायत्री परिवार के लोग सचेतन लोग हैं, शांतिकुंज हरिद्वार में ये विश्वास, परम पूज्य गुरुदेव को ये विश्वास, इसलिए वर्षों पहले उन्होंने युवा संगठन की नींव डाली और लोगों से कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों को तैयार करें। एक जिम्मेदारी हमारे कंधों पर उन्होंने दी। आज कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि हम उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपको बढ़ना होगा। यदि नहीं रोके आप, इतिहास गवाह है कि जितनी भी क्रांतियां हुई हैं पूरी दुनिया में, जितने भी नए दौर उठ कर आए हैं, जितने भी नई नई कार्य हुए हैं, वो सब युवा शक्ति की देन है। आप याद करिए, जब महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में गए थे और उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांगा राक्षसों के विनाश के लिए, राम और लक्ष्मण मांग किया, दशरथ जी को नहीं मांगा। दशरथ जी जबकि देवासुर संग्राम में लड़ चुके थे, विजय हुए थे देवताओं की तरफ से, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मांगा कि आप महाराज हमको दे दीजिए, हम हमारे यज्ञ को राक्षस नष्ट कर रहे हैं। और दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को साहस दिया और राम और लक्ष्मण जब गए महर्षि विश्वामित्र के साथ और उन्होंने राक्षसों के द्वारा किए हुए कृत्य को देखा, ऋषियों के हड्डियों के ढांचे पहाड़ को देखा, तो उन्होंने वही संकल्प लिया कि निश्चरहीन कराऊं मैं, इस धरती को दुष्टों से हम मुक्त कर दें। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, आप बुद्ध को उठाकर देखिए, सारे युवावस्था में, महावीर को उठाकर देखिए, रामकृष्ण परमहंस देव को, जो साक्षात मां काली के साथ जिनकी वार्ता होती थी, उनको जब भारतीय संस्कृति और धर्म की पताका पूरे विश्व में फहराने की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने स्वयं यात्रा नहीं की थी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को ढूंढा, एक युवा को, और युवा के कंधे पर भार दिया कि तुम पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और धर्म की ध्वजा को फहराओ। चंद्रशेखर आजाद को देखिए, जितने भी सेनानी देखिए, भगत सिंह को देखिए, सुखदेव को देखिए, वीर क्रांतिकारियों को देखिए, जितने भी साहित्यकार हैं उनको देखिए, अभी हमारे भाई अब्दुल कलाम आजाद की एक कर रहे थे, उनको देखिए कि युवावस्था में क्या संकल्प था। एक मिसाइल जिसको लिए भारत सरकार कोई वाहन नहीं देती तो साइकिल के कैरियर पर लाद के लोग ले जाते थे। ये अदम उत्साह था उनके युवा का उत्साह। इसलिए हमारे संगठन को भी युवा शक्ति की आवश्यकता है। आप जामुन की भूमिका में आइए और अपने आसपास के वातावरण से उन युवाओं को निकालिए, तराशिए। सबसे पहले अपने परिवार में झांकिए, अपने पड़ोस में झांकिए,
अपने नाते रिश्तेदारों के बीच झांकिए और उनके बीच जाइए, उन युवाओं को प्रेरित करिए कि आज आपकी आवश्यकता है, आज आप सोए रह गए, आज आप जगे नहीं, तो आने वाला समय लोग आपको जगने नहीं देंगे। इतने बड़े कथारा गांव को, इतने बड़े इस क्षेत्र को अगर मुश्किल से 5-10 आदमी का दिमाग फिर गया तो पूरा क्षेत्र अशांत हो जाएगा भाई साहब। पूरा क्षेत्र, इतने अच्छे लोग रहने के बावजूद भी क्षेत्र अशांत हो जाएगा। ये हमारी योजना है, शांति कुंज हरिद्वार की योजना है कि आने वाले वर्षों के लिए, और ये जो स्थिति पनप रही है हमारे समाज के आसपास के वातावरण, हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। आप अगर स्थिति पनप रही है, इसको रोका नहीं गया, इसकी धारा को मोड़ा नहीं गया, तो इससे हम और हमारी पीढ़ी निश्चिंतता के साथ सो नहीं पाएंगे। यह हमारा दायित्व बनता है। आप लोग इसलिए जगिए, इसलिए ये आवश्यक है कि हम सब मिलकर आज से प्रयास करें। ये सुपर 50 का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है, भाई साहब परम पूज्य गुरुदेव वर्षों पहले कहते थे कि बेटा हमको हीरो का हार पहनना है, हमको हीरो का हार पहनना है, हमको हीरो का हार पहनना है। कोई कहता था कि गुरु जी कहते थे कि 10,000 हीरो का हार पहनना है, कोई कहता था कि 10 लाख हीरो मनकों वाली हीरे की हार गुरुदेव कहते थे कि हमको पहनना है। वो मन के बनने के लिए हम तैयार हैं क्या? उस हार जो गुरुदेव के गले में डाली जाएगी झारखंड की ओर से, उस हार का मन का बनने के लिए हम सब तैयार हैं क्या? हम ऐसे लोगों को निकाल पाएंगे क्या कि जो इन हीरो में घुसे एक मनके के रूप में घुस जाए? बस ऐसे ही लोगों की खोज हमें करनी है, स्वयं भी उन हीरो में जोड़ने वाला मन का बनना है, और ऐसे लोगों को जोड़ना है जो गुरुदेव के जब झारखंड कथारा के तरफ से जब माला जाए गुरु चरणों में अर्पित होने के लिए, गुरु चरणों में पहनने के लिए, तो उसमें आपके क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता मनका के रूप में जुड़े हुए होने चाहिए, उठे हुए होने चाहिए। इसलिए भाई बहनों, आप सबसे हम लोग निवेदन लेकर आए हैं कि आप लोग अपने स्वरूप को पहचानिए। युवा क्या है? कौन है युवा? जिसमें अदम्य साहस। गुरुदेव कहते थे कि बेटा हमारे यहां उम्र से कोई युवा नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार कहती है कि 18 से 45 वर्ष के लोग युवा हैं। हमारे यहां गुरुदेव कहते थे कि उम्र हमारे यहां कोई सीमा रेखा नहीं है। हमारे यहां यदि 20 वर्ष का बच्चा दारू पी करके, नशा करके अगर किसी रोड पर पड़ा हुआ है तो हम उसको युवा नहीं मानते। और 80 वर्ष का बुजुर्ग अगर उसके अंदर अदम्य साहस है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, 80 वर्ष की उम्र में वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से लोहा लिए थे, अगर ऐसे साहस है उनके अंदर, तो ऐसे हमारे लिए वो युवा है। आप में से हर व्यक्ति अपने आप को युवा अनुभव करिए और ऐसा बनिए युवा जिसके अदम्य साहस, जो बाधाओं को चीर के अपना रास्ता बना लेता हो, जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं हो, जो नहीं होगा हमसे, निराशावादी नहीं। ऐसे लोग हमारे यहां युवा हैं। ऐसे लोग नहीं जो नकारात्मक भावों से ग्रसित हैं। कोई काम करिए नहीं होगा भाई साहब, अरे कैसे होगा? गांव तो समस्या निकाल के आपके सामने रख देंगे, लेकिन काम 1 इंच का भी नहीं करेंगे। ऐसे हम लोग युवा नहीं मानते हैं। हम युवा उनको मानते हैं जो हर समय एक सैनिक की तरह मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हो। एक सैनिक जब वार में जब जाता है तो ये नहीं सोचता है कि एक पाव रोटी का पैकेट हमारे बैग में ज्यादा रह जाए। वो ये सोचता है कि एक गोली किसी तरह हमारे संख्या में जितनी गोली मिली है उसमें एक गोली बढ़ जाए। ये भाव होता है एक सैनिक का। वही भाव हमारे अंदर होना चाहिए, उसी तरह की भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाके हम उस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। हमको 3:30 बजे का समय मिला हुआ है साहब।
इसलिए युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में दिखाने के लिए हम सब अपने अपने स्तर से प्रयास करें। मैं आपसे फिर पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे आसपास के वातावरण में कोई ऐसा युवा बचे नहीं। एक कमी हमसे हो जाती है कि हम किसी को जोड़ने का जब प्रयास करते हैं तो पहले एक शर्तों का झोला लेके पहले हम अपने कंधे पर लटकाए होते हैं। तो ऐसा आप ये छोड़ दोगे तब मेरे पास आओगे, आप ऐसा करोगे 3 माला का जप करोगे तब मेरे पास आओगे। शर्तों का बोझ उतार दीजिए। आप याद कीजिए जब गुरु जी के पास आप गए थे दीक्षा लेने, गुरु जी ने पूछा था क्या किसी से कि बेटा तुम मीट खाते हो, मांस खाते हो कि नहीं, मदिरा पीते हो कि नहीं? आपने आपके अंदर का सत्कर्म जगा, पुण्य जगा, आपके अंदर एक प्रेरणा हुई, ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि हमको इस महान गुरु सत्ता के साथ अपने आप को जोड़ना है। आप दौड़े हुए चले गए उनके चरणों और उसी रूप में गुरुदेव ने आपको स्वीकारा। और जब स्वीकार लिया गुरुदेव ने आपके पीठ पर जब अपना हाथ रखा तो आपके अंदर के वो सारे कुटेव जिसको छोड़ने के लिए आप गए थे वो धीरे 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 आपसे दूर होते चले। गुरुदेव इसलिए कहते थे कि बेटा तुम याद करो जिस दिन तुम मेरे पास आए थे और आज के दिन को याद करो। जो अंतर है वही मेरी दीक्षा का प्रभाव, वही मेरी दीक्षा की प्रभाव। इसलिए हम भी जब किसी को जोड़ने के लिए जब निकले तो हम कोई शर्तों का बोझ लेकर न निकले, किसी न किसी रूप में उसको अपने निकट लेकर आए, उसके पास लेकर आए। चाहे वह रचनात्मक अभियान से जुड़ा हुआ हमारा कोई व्यक्ति हमारे पास आता है या कोई व्यक्ति नशा छोड़ने के लिए हमारे पास आता है कि भैया बहुत हो गया, हम छोड़ना चाहते हैं, साथ में कुछ स्वीकार करिए, उपेक्षा की दृष्टि से मत देखिए। चाहे कितनी भी बुरी आदतें हैं उसको स्वीकारिए। आप इतिहास भरा पड़ा है कि कैसे कैसे लोगों को महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे डाकू को शुद्ध रास्ते पर चला दिया, ठीक सही सत्य के रास्ते पर चला दिया। रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, एक हमारे समाज से ही लोग आज इनकी हम लोग पूजा करते हैं, जिनके रामायण की पूजा करते हैं। तो भाई बहनों आप उनको लाइए, क्योंकि युवा शक्ति की एक महती आवश्यकता है हम सबको। क्यों आवश्यकता है, कैसे युवा को हमको कैसे बनाना चाहिए, इसलिए युवा बिल्कुल शांतिपुर हरिद्वार का एक आह्वान है कि हम युवाओं को तलाशे। सबसे पहले तलाशे, कहां तलाशे? हमने बताया कि आप अपने घर में तलाशिए ना। आप जिस प्रकार अपनी उंगली पकड़ लिए गुरु जी माता जी का, वंदनीय माता जी का, गायत्री माता के आंचल को आपने जिस प्रकार पकड़ लिया, अपने बच्चों को भी पकड़ दीजिए ना। हम तो जाएंगे लेकिन हमारे बच्चे नहीं जाएंगे। हम तो यज्ञ कराएंगे लेकिन हमारे बच्चे नहीं कराएंगे। अच्छा नहीं, आप जिस तरह जुड़े हैं, जिस तरह आंचल पकड़ ली है माँ का, उसी तरह अपने बच्चों को पकड़ा लीजिए। अपने आस पास अपने पड़ोसी के बच्चों को पकड़ा दीजिए ना। आप गायत्री माता की 3 माला, गायत्री मंत्र की 3 माला जपते हैं, 1 माला जपने के लिए प्रेरित कर दीजिए ना। आपके घर में काम करने वाली नौकरानी वो क्या गायत्री मंत्र का जप करती है? नहीं करती है तो कम से कम 5 लाइन उसको मंत्र लेखन करना तो सिखा दीजिए ना। ऐसी जोड़िए लोग। पेड़ लगाना है, कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए ना। आपके लिए जप में नहीं आते हैं लेकिन पेड़ लगाने जरूर जाएंगे, स्वच्छता अभियान में जरूर जुड़ जाएंगे, व्यसन मुक्ति अभियान में जरूर जुड़ जाएंगे, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में सहयोग करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। आप कर लीजिए ना, अपने पास तो लाइए। जिस तरह आप आते 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 आज कर्मठ कार्यकर्ता बन गए, वो एक दिन आपका भावी कर्मठ कार्यकर्ता आपके पड़ोस में है लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं पाते, हम ढूंढ नहीं पाते। इसलिए भाई बहनों आप सबसे एक निवेदन है कि युवा को हम पहले तलाशे और उसको तराशे, अपने जैसा बनाने का प्रयास करें। एक
व्यक्ति, दारू पीने वाला व्यक्ति के पास जब एक व्यक्ति जाके बैठता है, खैनी खाने वाले के समूह में जब कोई एक व्यक्ति घुसता है तो चौथे पांचवें दिन से वो भी खैनी थोपने लगता है, वो भी छोटा छोटा पैक चढ़ाना शुरू कर देता है। वो अपने अनुकूल बना लेता है, लेकिन हम अपने अनुकूल नहीं बना पाते। कहीं न कहीं हमारी कमी है कि हम उसको अपने अनुकूल नहीं बना पा रहे। हमको इसलिए पहले तलाशे, फिर उसको तराशे, इसके गुण दोष के विषय में बताइए। तो भाई साहब, एक बुढ़ा व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति, यदि हम सुधर जाए तो हम कौन सा तीर मार लेंगे? हमारे पास आगे कौन सी पीढ़ी है? लेकिन एक नौजवान, एक बच्ची, अगर इसके जीवन में आत्म सुधार होता है, यदि आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्म सुधार के लिए आगे बढ़ती है, तो इसकी पूरी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। आज सबसे ज्यादा गुरुदेव की आवश्यकता किसी है तो ऐसे ही बच्चों की आवश्यकता है। आज गायत्री परिवार को अगर सबसे अधिक आवश्यकता है, इन्हीं जैसे युवा लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि इनके सामने पूरी पीढ़ी है। यदि आज 3 माला जप एक शुरू कर देती हैं, आज मंत्र लेखन एक शुरू कर देती हैं, आज इनके जीवन में आत्म सुधार की भावना आ जाती है, ये अपने आप को बदलने का प्रयास प्रारंभ करती है कि इनके साथ आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो परिवार है, वो भी वैसा ही सुंदर अपना परिवार बना लेगा। तो सबसे पहले इनकी आवश्यकता है, इनको इसलिए आप तलाशिए और आप नियोजित कीजिए। जहां कहीं भी देखिए, जिसमें जो इंटरेस्ट है, जिस प्रकार के रुचि के युवक आपके बीच आते हैं, उनको उसी काम में लगा दीजिए। कोई संगीत के प्रति रुचि रखता है, उसको संगीत के मंच पर बैठाइए ना। एक दिन टूटा फूटा गाएगा, दूसरे दिन चलाई पकड़ लेगा। अगर कोई वृक्षारोपण के लिए बहुत उत्सुक है तो भैया पेड़ लगाने में उसको अपने साथ जोड़ लीजिए ना। आप नशा मुक्ति में लेके चलिए ना लोगों को। कल से नशा मुक्ति से जुड़ते आपके अभियान के साथ जुड़ जाए। तो तलाशिए और उसको नियोजित करिए। एक हम सबका आह्वान है, आप सब निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारा मानना है, शांति कुंज का मानना है कि एक युवा यदि स्वस्थ युवा रहता है तो उससे हमारा राष्ट्र सशक्त बनता है। यदि शालीन युवा बनता है तो उससे हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ बनता है। अगर शालीनता आती है बच्चों में तो हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ बनेगा। यदि स्वावलंबी युवा बनेगा, अपने द्वारा अपने आप से कुछ करने का उसके अंदर जज्बा पैदा होगी तो वो संपन्न राष्ट्र बनेगा। आज एक से एक लोग हैं, आप देखिए, जो खड़े होकर के आज 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ऐसे युवा भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी करते माँ बाप पर बोझ बने हुए हैं और घर का रोटी तोड़ रहे हैं। तो स्वावलंबी युवा हमारे अंदर होना चाहिए, सेवा भावी युवा होना चाहिए। उसके अंदर सेवा का भाव पैदा करें, तब वो राष्ट्र हमारा सुखी राष्ट्र बनेगा। आइए भाई बहनों, हम सब ये संकल्प लेते हैं और सुपर 50 के दायित्व को है जो आप सबसे हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे जितने प्राणवान कार्यकर्ता हैं, सुपर 50 के जो कार्यकर्ता जिनका चयन हम लोगों ने किया है, उसको आप सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है सुपर 50 का कि हर बैठा हुआ यहाँ कार्यकर्ता का एक मंडल अवश्य होना चाहिए। जितने भी हमारे प्राणवान कार्यकर्ता है उनका कम से कम एक मंडल अवश्य हो। और मंडल अपने परिवार का नहीं कि हम और हमारा बेटा, हमारा पति और हमारा देवर और सब मिलके वो मंडल बना लिया, ऐसा नहीं। 5 लोगों का, 5 साधक स्तर के लोगों का मंडल हर हमारे कार्यकर्ता का होना चाहिए, तब वो सुपर 50 के कार्यकर्ता कहे जाएंगे। अगर 50 हमारे सुपर 50 के कार्यकर्ता हैं तो 50 मंडल होना चाहिए। एक मंडल में न्यूनतम सदस्य संख्या 5 जो गुरु जी कहते थे, और अधिकतम 30, 5 से 30 तक की सदस्य संख्या आप बनाइए। आने वाला समय हम बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई साहब, आप सब लोग, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी दिवस मनाने का अवसर मिलता है। आप उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप प्रस्तुत होंगे, ये आपके सौभाग्य की बात है। कितने लोग चले जा रहे हैं, कितने लोग
हमारी जनवरी में हमारी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। बड़ी इच्छा थी उनकी, शांति कुंज में हम वंदनीय माता जी के ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, बड़े बड़े सपने थे। गुरुदेव की इच्छा नहीं थी, चली गई, स्वर्ग सिधार गए। ऐसे आप जैसे, हमारे जैसे लोग यदि बचे हुए हैं धरती पर और वंदनीय माता जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि के पुष्प चढ़ाने के लिए बचे, कि हमारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को सराहिए, अपने आप को बनाइए। परम पूज्य गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिलेगा, अखंड ज्योति का जो आशीष आप सबको मिलेगा। गुरुदेव कहते थे कि बेटा जब मैं नहीं रहूं और मुझसे बातें करनी हो तो आप कभी शांति को जाओ, अखंड ज्योति के प्रकाश के सामने खड़े हो जाओ, आंखें बंद कर लो, मेरे स्वरूप का ध्यान करो ज्योति में और मुझसे जो बातें करना चाहते हो करो। मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा और तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी करूंगा। उस अखंड ज्योति का शताब्दी समारोह होने जा रहा है। आप करिए, आने वाला समय आप ऐतिहासिक समय बनाइए। आप 2026 को ऐतिहासिक बनाइए। जो भी करिए वह इतिहास रचने वाला कार्यक्रम हो आपके द्वारा। पेड़ लगाइए तो इतना पेड़ लगाइए कथारा में कि एक इतिहास बन जाए। बोकारो गिरा है कि कथारा के लोगों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। इस तरह का काम आप करिए। सदवाक्य लिखिए, सदवाक्य लेखन पूरे 2026 में आप करिए। कथारा का ये कोई भी दीवार सारा नहीं रहना चाहिए, गुरुदेव के सदवाक्य से भरा हुआ रहना चाहिए। कोई भी वाहन गुरुदेव के सदवाक्य से खाली नहीं रहना चाहिए, भरा हुआ रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा यदि आप करते हैं, एक इतिहास बनाइए। अगर 5000 बच्चे हर साल आपके यहां से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में बैठने वाले हैं तो इस बार 2026 में एक ऐसा कीर्तिमान बनाइए कि कम से कम 25,000 बच्चे आपके क्षेत्र से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में बैठे। इस तरह का कीर्तिमान आप बनाइए। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, एक पूरा प्रोजेक्ट है मेरी बहनों। आप लोग इनको अपने हाथ में लीजिए। हमारे भैया ने तो बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की। एक प्रोजेक्ट है, गर्भोत्सव संस्कार से लेके और किशोर संस्कार शाला तक का चलाया हुआ अभियान आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत आता है। आप पुंसवन संस्कार कराइए, गर्भोत्सव संस्कार कराइए, मुंडन संस्कार कराइए, जन्म दिवस संस्कार कराइए। जितने तरह के संस्कार हैं सब संस्कार आप, घर घर संस्कारों की परंपरा हो। हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा घर नहीं हो जहां केक काटा जाता हो। आप प्रयास करिए कि सबके घरों में पुष्प वृष्टि करके बच्चों का जन्म दिवस मनाया जाए, विवाह दिवस मनाया जाए। रक्तदान शिविर का कीर्तिमान बनाइए। आप 31 यूनिट रक्तदान किए हैं। आप प्रयास करिए कि 2026 में जब रक्तदान शिविर हमारा लगे तो कम से कम आपके यहां से 200 यूनिट रक्तदान का हो, संग्रह हो। आप 200 दिन 600 लोगों के प्राण को आप बचाएंगे। 1 यूनिट रक्त के संग्रह से 3 लोगों के प्राण बचते हैं। आपके दिया हुआ 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचाता है। आप 200 यूनिट करेंगे, 600 लोगों के प्राण की रक्षा करेंगे। एक बहुत बड़ा काम होगा। शताब्दी वर्ष में आप संगठन को जिला स्तर से लेके एकदम ग्राम स्तर तक लेके जाइए। हर ग्राम में आपके 5 कार्यकर्ता अवश्य हों। इसलिए भाई बहनों आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग जितने भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध लोग आप हैं, सचेतन लोग आप हैं, आप गुरुदेव की पीड़ा आपके अंदर है तब यहाँ बैठे हैं सुबह से आप यहाँ पर। आप सबका एक एक मंडल 2026 में न्यूनतम 1 मंडल आप लोग बनाइए। 5 लोगों के समूह को अपने साथ जोड़िए। साप्ताहिक सत्संग आप करिए, साप्ताहिक सत्संग की व्यवस्था बनाइए। सत्संग कैसे करिए इसके लिए हम लोग, आप लोगों को समय नहीं है, समय जितना भी 5 मिनट लेट हो गए हैं, आप लोग इनसे मिल जाएगा सारी चीजें। हम लोग आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कि सत्संग का स्वरूप क्या है, शांति हरिद्वार का कैसे सत्संग करना है, आप तक हम लोग पहुंचा दें। ये सारी व्यवस्थाएं आप लोग लीजिए भाई बहनों। आप देखिएगा जब हम श्रद्धा के पुष्प लेकर के वंदनीय माता जी के चरणों में जब जाएंगे और पुष्प जब अर्पित करेंगे, जब मां की आंखों से हमारी आंखें मिलेगी, उन मां की आंखों में आपके लिए करुणा होगा।
आपके लिए दया होगा, आपके लिए भरपूर आशीर्वाद होगा, आपके लिए उनके हृदय में मातृत्व उमड़ पड़ेगा। आप देखिएगा, अनुभव करिए। आप बहुत भाग्यवान लोग हैं जो शताब्दी वर्ष में ऐसा अवसर आपको मिल रहा है। तो हम कुछ ऐसा करें, मां के चरणों में कुछ ऐसा समर्पित करने का भाव अपने अंदर पैदा कर ले कि जब माता जी से हम मिलने जाए, अखंड ज्योति में जब गुरुदेव का दर्शन करने जाए, तो हमारी आंखें झुकी नहीं होनी चाहिए। हमारी आंखें उनसे जैसे एक पुत्र अपने पुत्री जब अपने पिता के पास जाती है, अपनी मां के पास जाती है और कोई गौरवपूर्ण काम करके जाती है, तो उसका मां का, उसके पिता का छाती चौड़ा हो जाता है। उसी तरह हम जब जाएं माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने, तो हमारी मां की छाती भी चौड़ी हो, उसके अंदर का मातृत्व तो छलक करके उमड़ पड़ के हमारे माथे पर गिरे, उनका आशीष भरा हाथ हमारे माथे पर गिरे। बस ऐसा काम हम सबको करना है। इसी काम को करने के लिए आपके बीच में हम आए हैं। आप में से कुछ लोग निकलिए और प्रखंड स्तर तक जाइए, ग्राम स्तर तक जाइए, पंचायत स्तर तक जाइए, लोगों को जोड़िए, लोगों को अपने साथ मिलाइए और उनके जीवन को बदलने का प्रयास कीजिए। बल्कि इतना ही निवेदन लेकर के हम आपके बीच आए हैं। तो शांति।